मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट कार। ऐसे ही धरती के मध्य में एक छोटा सा द्वीप था जहां दो शैतानी जादूगर भाई रहते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। दोनों भाई अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए नए नए काली शक्तियों का पूजा किया करते थे। एक दिन छोटा भाई कहता है, भैया, अगले हफ्ते अमावस्या 200 साल के बाद आ रही है। हमें इस बार नहीं चुकना। तुम सही कह रहे हो। इस बार अगर हमारी ये पूजा सफल हो गई तो हम इस दुनिया की सबसे अमर शक्तिशाली जादूगर बन जाएंगे। हमें इस बार बलि देने के लिए 12 लड़कों की जरूरत है जो 12 तारीख को पैदा हुआ हो। तुम एक एक करके उन्हें इकट्ठा करते जाओ। मैं पूरे यज्ञ की तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया, मैं आज रात से ही जाकर लड़कों को इकट्ठा करना चालू करता हूँ। दूसरे दिन से ही छोटा जादूगर उड़कर एक छोटे से गांव में उतरता है और अपने जादुई छड़ी से पता करता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक लड़के को जादू से छोटा बनाकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही वो दूसरे मोहल्ले से दूसरे लड़के को ले जाता है। दूसरे दिन जब दोनों बच्चों के परिवार वाले देखते हैं कि उनका बच्चा नहीं है तो वो जाकर सरपंच से मिलते हैं। एक बच्चे के पिताजी कहते हैं, सरपंच जी, मेरा और कालू का लड़का कल रात से नहीं मिल रहा है। हमने पूरा गांव ढूंढ लिया। अच्छा, ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, मैं पुलिस को अभी खबर दे देता हूँ। आप दोनों का बेटा मिल जाएगा। फिर सभी घर चले जाते हैं। उसी रात वो छोटा जादूगर फिर आता है और 2 लड़कों को उठा ले जाता है। तीसरे दिन भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए संजय नाम का आदमी देख लेता है। और सुबह सुबह जब सभी सरपंच के घर होते हैं तब संजय वहां दौड़ते हुए जाता है और कहता है, सरपंच जी, मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया रे? मैंने भी कल रात को ही देखा। रात को एक जादूगर एक लड़के को जादू से छोटा कर दिया और अपने साथ ले गया। पास में खड़ा गिरधर उसकी बातों को सुनकर कहता है, अरे चल वे, तू भी क्या बात करता है? आज के समय में ऐसा शैतानी जादूगर होता है क्या? नहीं, संजय सही कह रहा होगा, क्योंकि एक के बाद एक हमारे गांव में 6 बच्चे गायब हो गए हैं और पुलिस वालों को भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है। तो आप ही बताइए सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच किसी को फोन करता है और दूसरे दिन वहां पर 2 लोग आते हैं। एक का नाम शिवा और दूसरे का काशी था। सरपंच कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है जिसका छुटकारा सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। ऐसा कहकर सरपंच उनको सारी बातें बता देता है। शिवा कहता है, आप चिंता ना करिए सरपंच जी, हम सब देख लेंगे। फिर दोनों शिवा और काशी जो भी बच्चे का जन्म 12 तारीख को होता है उस बच्चे को हटाकर वहां खुद सो जाते हैं। फिर उस जादूगर का इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद वो छोटा जादूगर आकर दोनों को अपने साथ ले जाता है और उनको तय खाने में बंद कर देता है। बड़ा जादूगर कहता है, आज कितने को लेकर आया है? भाई, आज मैंने 2 लड़के को लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब चलो मेरे साथ जंगल, हमें बहुत सारे सामान लेकर आना है। ऐसा कहकर दोनों जंगल चले जाते हैं। इधर दोनों शिवा काशी सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी नजर जादूगर की छड़ी पर पड़ती है। काशी कहता है, शिवा देख, सामने उस जादूगर की छड़ी पड़ी हुई है, उसको जल्दी से उठा ले, उसमें बहुत शक्तियां है। हम उसके माध्यम से सारे बच्चों को एक ही बार में घर पहुंचा सकते हैं। शिवा काशी जल्दी से छड़ी को चुराकर जादूगर के घर से बाहर निकलते हैं। और एक बहुत बड़ा मैजिकल कार बनाते हैं। शिवा काशी और सभी बच्चे उस कार में बैठकर गांव आ जाते हैं। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जब दोनों जादूगर भाई अपने घर में आकर देखते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं दिखता और साथ ही उसके एक जादुई छड़ी भी नहीं रहती। दोनों जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और दोनों उड़कर गांव निकल आते हैं। गांव पहुंचते ही दोनों अपने जादू से एक बहुत बड़ा दानव बनाते हैं
तीनों मिलकर पूरी गांव में तबाही मचा देते हैं। कई लोगों के घर तबाह कर देते हैं। वो दानव गांव के गाय बैल बकरियों को खा जाता है और दोनों भाई कई घरों में आग लगा देते हैं और उन सभी लड़कों को ढूंढते हैं जो भाग गए थे। इधर सरपंच और कुछ लोग जल्दी से शिवा काशी के पास जाते हैं। सरपंच कहता है, तुम लोगों ने जिस जादूगर से बच्चों को बचा लाए हो, वो जादूगर पूरे गांव में तबाही मचा रहे हैं। उन्होंने आधे गांव को तो तबाह कर दिया। आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। फिर शिवा काशी अपने द्वारा बनाए मैजिकल कार में बैठकर उनके पास जाते हैं। शिवा कहता है, हे जादूगर, हम तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देते हैं, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। दोनों जादूगर हंसते हैं। तुम दोनों को लगता है तुम हमारे उस एक जादुई छड़ी से हमको हरा दोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है? तुम ये भूल गए कि हमारे पास जादू के साथ साथ विज्ञान भी है। फिर शिवा उस जादुई छड़ी से मैजिकल कार को एक बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोल रोबोट में बदल देता है। और शिवा रोबोट का रिमोट काशी को दे देता है, जिससे काशी छोटा जादूगर और उस बड़े दानव से लड़ाई करता है और शिवा खुद जादुई छड़ी से बड़ा जादूगर से लड़ाई करता है। सभी बहुत समय तक लड़ाई करते हैं। बड़ा जादूगर और शिवा दोनों का छड़ी समान शक्ति होने के कारण बहुत देर तक लड़ाई के बाद भी कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते। लेकिन इधर काशी उस रिमोट कंट्रोल रोबोट से दानव और छोटा जादूगर हमले पे हमले करते हैं और रोबोट उस बड़े दानव में बहुत लड़ाई होती है। लेकिन कुछ ही देर में वो मैजिकल रोबोट दानव को मार डालता है और फिर मैजिकल रोबोट एक के बाद एक हमला कर छोटा जादूगर को घायल कर देता है और वो नीचे आकर गिरता है, जिसे देख बड़ा जादूगर जोर से चिल्लाता है, अरे मेरे छोटे भाई, तुम दोनों ने मेरे छोटे भाई को इतना चोट पहुंचाया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ऐसा बोलकर वो छोटा जादूगर को लेके गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनको भगाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जादूगर फिर से आ जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं, वो फिर से वापस आएंगे। इस कारण हम लोग यही, जब तक उनका खात्मा ना कर ले, यही रह लेंगे। फिर सभी शिवा काशी का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर। बंडीपुर नाम के गांव में कान्हा नाम का एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। इस कारण उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कान्हा बाजार से सब्जी लेकर आ रहा था, तभी उसका दोस्त कल्लू और जीरा मिलते हैं। क्या बे भकानंद, कहाँ से आ रहा है? बाजार गया था यार, सब्जी लेने के लिए। कल्लू जीरा से कहता है, कसम से घर काम करते करते इसकी भी चाल बाइयों के जैसे हो गई है, कभी हमारे घर का भी झाड़ू पोछा लगा दिया कर। ऐसा बोलकर दोनों दोस्त हंसते हैं और कान्हा घर चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन कान्हा की मम्मी काम करते करते बेहोश होकर गिरती है। कान्हा दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ माँ? अरे ये माँ को क्या हो गया? कान्हा जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर माँ को पूरा चेकअप करके बोलता है, कान्हा तुम्हारी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कान्हा कहता है, हे भगवान, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? फिर वो गांव के एक सेठ के पास जाता है और सभी बातें बताता है। सेठ कहता है, अरे मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, अगर तुझे दे भी दिया तो तू लौटाएगा कैसे? चला जा यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं। कान्हा उदास होकर घर जा रहा होता है। तभी गांव के चौराहे में एक आदमी सबको बुला रहा था। वो कह रहा था, सुनो गाँव वालों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस साल आपके गांव में बाइक रेस होने वाली है, जिसका इनाम 2 लाख रुपए है। कान्हा ये सुन के बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत खुश करने वाली बात है। रेस को अगर मैं जीत जाऊंगा तो मिले हुए रुपयों से माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास तो कोई बाइक भी नहीं है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा।
ये सोचकर दूसरे दिन कान्हा अपने दोस्त जीरा से मिलने जाता है। कान्हा कहता है, अरे जीरा सुन, मुझे तेरी बाइक चाहिए थी रेस में भाग लेने के लिए। अरे भगानंद, मैं तुझे बाइक दे दूंगा तो मैं रेस कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे रेस जीतकर जीते हुए पैसों से अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है। कान्हा उदास होकर वहाँ से घर जा रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त राजू रास्ते में उसे मिलता है, जिसका कबाड़ी का एक दुकान था। राजू कहता है, क्या हुआ कान्हा, इतना उदास क्यों हो? कान्हा उसको सारी बातें बता देता है। अच्छा ये बात है भाई, मेरे पास तो सुपर बाइक नहीं है, लेकिन मेरे शॉप चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों मिलकर राजू की शॉप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक कबाड़ पर एक पुराना स्कूटर पड़ा होता है, जिसका हालत बहुत खराब होता है और उसका एक टायर भी नहीं था। उसे देखकर कान्हा कहता है, भाई ये स्कूटर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका एक टायर भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा स्कूटर को रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। तभी राजू की नजर पास पड़े पुराने ट्रैक्टर के टायर पर पड़ती है, जो कब से वहाँ पड़ा था। उसे देख राजू बोलता है, अरे कान्हा, क्यों ना हम इन बाइक में ट्रैक्टर का टायर डाल दे, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और यूनिक स्कूटर भी होगा। सही कहा भाई। फिर दोनों मिलकर आसपास के सभी कबाड़ को मिलाकर बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर बना लेते हैं, जिसे देख कान्हा बोलता है, राजू भाई स्कूटर तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कान्हा स्कूटर लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद वो दिन आता है जब बाइक रेस होनी थी। सभी प्रतिभागी अपना अपना बाइक लेकर रेस में पहुंचते हैं। कान्हा भी अपना बिग फुट ट्रैक्टर टायर स्कूटर लेकर वहां पहुंचता है, जिसे देख सभी हंसते हैं। जीरा कहता है, अरे ढक्कन, ये क्या बना लाया, कुछ और नहीं मिला तुझे रेस करने के लिए? इस उल्लू को लगता है कि इस खटारे स्कूटर से वो हमसे रेस करेगा और जीत भी जाएगा। थोड़ी देर बाद रेस चालू हो जाती है और सभी अपना अपना बाइक लेकर निकलते हैं और इधर कान्हा भी अपना बिग फुट स्कूटर लेकर निकलता है। सभी पूरे गांव का कई बार चक्कर लगाते हैं और कान्हा धीरे धीरे सभी से आगे निकल जाता है। कुछ ही समय में वो रेस भी जीत जाता है। फिर सभी मंच के पास इकट्ठा होते हैं और स्पीकर बोलता है, इस साल के बाइक रेस के विजेता है कान्हा। तो कान्हा से अनुरोध है कि मंच में आए और अपना इनाम ग्रहण करे। तभी जीरा जोर जोर से बोलता है, सर इसने चीटिंग किया है रेस जीतने के लिए। वो कैसे? सर इसने बड़े बड़े टायर वाले स्कूटर लाया था तो इसका जीतना तय था। इस रेस में कोई भी बाइक ला सकते थे, इसके लिए कोई मनाही नहीं थी। और तुम भी तो सुपर बाइक लेकर आए हो, बाकी लोग तो नॉर्मल बाइक में रेस किए, फिर भी तुम हार गए। ऐसा सुनते ही जीरा चुप हो जाता है और इनाम कान्हा को दे दिया जाता है। दूसरे ही दिन कान्हा जीते हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद कान्हा जीरा से मिलता है तो जीरा कहता है, कान्हा भाई मुझे माफ कर दो, मुझे काकी के इलाज के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं भाई। ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।